हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक औरत छोटी बच्ची को बुरी तरह से डांट रही होती है और कहती है कि तू भिखारी कहीं की, अगर तेरे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मेरी दुकान से दूर रह। पर फिर भी वो बच्ची उसे भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वह रोते हुए कहती है कि कुछ बदमाशों ने मेरे भाई को बुरी तरह से मार मार कर अधमरा कर दिया है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उसे बचा लो, नहीं तो मेरा भाई मर जाएगा। पर उस बेकार औरत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उस पर डंपलिंग फेंक कर कहती है कि भाग यहाँ से भिखारी कहीं की, और आगे से मेरी दुकान के सामने दिख मत जाइयो। अगर मेरे कस्टमर तू जैसे भिखारी को देखकर डर गए तो मेरी दुकान में कौन आएगा, और तू जैसे भिखारी के कारण मुझे बहुत लॉस होगा। तो एक काम कर, ये डंपलिंग ले और भाग यहाँ से। यह देखकर आसपास के लोग बोलते हैं आजकल के भिखारी तो इतने बेशरम हो गए हैं कि थोड़े से खाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। लोगों की ये बात सुनकर वह जोर जोर से रोने लग जाती है और अपने भाई के बारे में सोचने लग जाती है। आगे दिखाया जाता है कि कोई लड़का कहीं से गिर रहा होता है और सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में मैं इंसानियत की भलाई के लिए लड़ना चाहता था। फिर दिखाया जाता है कि कुछ बदमाशों ने एक बस को हाईजैक कर लिया होता है और उनमें से एक गुंडा किसी लड़की को छेड़ रहा होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक गुंडा एक लड़के को जमीन में गिराकर बोलता है कि अरे तू तू बचाओ इन लोगों ने सत रखे में बस की रुक बनाऊं तना मंत्री, तेरी देह की घनी खुराक मांगन लाग रही थी, जो आ गया उरा मरण खातर बचावेगा इस छोरी ने, खुद ने तो बचा ले, रुक तेरी तो। ए छोरी सुन, उठा बंदूक और मार साला के माथा पे, फिर चली जा अपना घर है। ये देखकर उस लड़के की फट जाती है और कहता है कि तुम लोगों की मदद के लिए तुम्हें यहाँ आया था, प्लीज ऐसा मत करो। पर वो लड़की क्यों सुनेगी उसकी, उसको तो घर जाना था और बस चला देती है पिस्टल। तो जैसे कि हमारे पूज्य श्री श्री 1,64,000 कैरी महाराज ने पहले ही बोला था, पर अब शायद उसे मरते मरते ये चीज समझ में आ गई थी। और फिर सोचता है कि मंत्री बनने में कुछ नहीं रखा, अगर मैंने दूसरा मौका मिल गया तो अगली बार मंत्री नहीं, मैं बनूंगा मंत्री का बाबू, मतलब भाइयों विलन। फिर आगे दिखाया जाता है अपने हीरो की छोटी बहन उस डंपलिंग को लेकर आ जाती है। अरे वही डंपलिंग जो उस औरत ने फेंका था। पर अपना हीरो तो यहाँ दर्द में बहुत तड़प रहा होता है। अपने भाई को तड़पते हुए देखकर कहती है कि भैया प्लीज उठ जाइए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। पर हमारे हीरो की बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, इतना कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसके सर में दर्द होता है और खुद से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। इसके बाद आके दिखाया जाता है कि एक आदमी कहता है कि मास्टर क्या आप सुसिन को जानते हो। फिर वो आगे बोलने जा ही रहा था कि तभी उसका मास्टर कहता है कि अबे ओ अपना मुंह न बंद कर ले, अगर तन्ने सेकंड इन कमांड की प्लेस चाहिए तो इस बार वो बचना ना चाहिए, समझा। फिर वो मास्टर जिसका नाम लियू है अपने हीरो को कहता है कि तन्ने मेरे द्वारा कोई ऑप्शन ना छोड़ दिया, भगवान की इशू इस बार तेरी खाल तार लूंगा। और इतना कहकर वो अपने हीरो को मार देता है। फिर आगे उसकी बहन रोते हुए कहती है कि प्लीज भैया उठ जाइए, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपको एक अच्छी लड़की बन के दिखाऊंगी। तभी आगे दिखाया जाता है कि अपने हीरो पर कुछ ब्लू लाइट से गिरती है और आवाज आती है कि ओए सुन, नू बता तने अपनी पिछली लाइफ की एबिलिटी और स्किल्स बढ़ा नहीं सके। इस आवाज को सुनकर अपना हीरो कहता है कि कौन हो तुम। फिर आवाज आती है अच्छा मैं कौन ही पहचानना क्या तने, अरे बावले पूछ, मैं वो एविल सिस्टम हूँ जो तने ठीक कर कैसे, आई बात समझ में। तभी आगे दिखाया जाता है कि कोई दरवाजे को लात मारकर घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि अरे वो बुढ़ा सही बोल रहा था, या बालक रईस है। फिर वो मोटा आदमी कहता है कि अरे खसम चुप हो जा और पकड़ ले इसने, रात में दारू का जुगाड़ हो जाएगा इसने बेचे पाछे। फिर वो पहले वाला आदमी क्रीपी सा फेस बनाकर उस बच्ची के पास आता है और अपने साथ चलने को कहता है। तब वह छोटी बच्ची कहती है कि मेरे भाई ने मुझे किसी भी अनजान आदमी के साथ जाने के लिए मना किया हुआ है, तो मैं कहीं नहीं जा रही। फिर आगे वो मोटा आदमी बच्ची को हाथ से खींचते हुए कहता है कि ओ छोरी तेरे भाई कदे का मर लिया, इब चाल मारी गला। फिर वो बच्ची उसे जोर से काट लेती है और कहती है तुम मोटे भद्दे आदमी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई अभी भी जिंदा है। फिर वो मोटा आदमी उसे धक्का मारकर कहता है कि तेरी मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई, ईद तो तन्ना मैं जानता मार दूंगा। तब वो मोटा आदमी एक खंजर निकालकर उसे मारने वाला होता है। तभी हमारे हीरो सुसिन की एंट्री होती है और सुसिन कहता है ओ मटिंडी से मेरी बहन थे पराना हो ले, मैं तेरी देही नहीं बता दूंगा। फिर उस पतले आदमी की सुसिन को देखकर फटकर चौसठ हो जाती है। फिर वो कहता है सुसिन तुम अभी तक मरे नहीं। फिर सुसिन की बहन कहती है कि भैया आप फाइनली जाग ही गए, मुझे पता था कि आप मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगे। फिर सुसिन मोटे आदमी को कहता है पहले जो तेरा मास्टर लियू था उसने मेरे गैल धोखा करी और ईब तू मेरी बहन ने तंग करने खातर आ लिया, मैं खा चला जा ना मर जाएगा मेरा हाथा तले। यह सुनकर भी उस मोटे आदमी को समझ नहीं आता और उसको प्रवोक करते हुए कहता है कि हम तेरी बहन को रेड लाइट एरिया में बेच देंगे और वहां से जो पैसा मिलेगा उसकी रात में दारू पियेंगे, क्या कर सकता है हमारा। फिर अपना हीरो सुसिन गुस्से में तलवार निकाल कर कहता है कि मैं हूँ सुसिन जो हमेशा इससे नातों की कदर करता है, और तू साले उल्लू के पट्टे
मेरी बहन ने बेचने की बात कर रहा है। फिर वो मोटा आदमी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तू मुझे एक जंग लगी हुई तलवार से डराना चाहता है। अच्छा चल फिर आजा मैदान में। इतना ही कहना था कि सुसिन इतनी तेज स्पीड से उसके पास जाता है और उस मोटे को एक स्लैश में ही मार देता है। फिर वह उस दूसरे आदमी को कहता है कि ये मेरे दद्दा की तलवार सिर्फ फिरंगियों की गर्दनों के लिए है। यह सुनकर वो आदमी भागने लग जाता है, पर सुसिन अपने दद्दे की तलवार को उसे गले पर लगा देता है। उस आदमी की फटके चौसठ हो जाती है और वह सब बोल देता है कि हमने कुछ नहीं किया, सब मेरे मास्टर लियू करवाना चाहता था। ये सब कहकर वो अपने घुटनों पर आकर अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। फिर सुसिन कहता है कि अच्छा तो एक काम करे, इस मोटे की लाश ने उठा और अपने मास्टर द्वारा ले जा और उस तरह कह दिए ईद का मंत्री नहीं, मंत्री के बाबू सुसिन अपना उधार लेना खातर आ रहा है। फिर वो आदमी कहता है कि ठीक है आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। इतना कहकर वह उस मोटे की बॉडी को ले जाने लगता है। तभी फिर सुसिन उसे रोकते हुए कहता है अबे ओ थम जा, और जितना ये पैसा है ना तेरे पास से सब निकाल के जा। इसके बाद लास्ट में हम लोगों से एक क्विज पूछा जाता है, अगर आप इस सिस्टम के बॉस बन जाओ तो तुम क्या करना पसंद करोगे। आपके ऑप्शन ए इस दुनिया का महान रूलर बनोगे, बी लड़ाई करना बुरी बात है पर फिर भी जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा, सी मैं इस सिस्टम को सुपर पावर में बदल दूंगा, डी अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, या फिर ई भाई ये मन तो कुछ नहीं पता। तो आप बताइए अगर आपको ये सिस्टम मिल जाए तो आप इन ऑप्शंस में से क्या चुनोगे। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर आप इस वीडियो पर अब तक बने हुए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।